तुमने क्या कर लिया आज तक जो कल कर लोगे? तुमने क्या खोज लिया आज तक जो कल खोज लोगे? तुम अपने आप से दूर भाग कर क्या खोज सकोगे? अभी तो तुम खुद से अनजान हो, क्या कर सकोगे? तुम्हारी सबसे बड़ी कमी तुम्हारा खुद से अनजान होना है, और यही अनजानपन तुम्हें पूरी जिंदगी बाहर धक्के खिलाता है, और तुम धक्के खाते भी हो। और तुम उन धक्के खाने को परमात्मा की खोज समझते हो। समझते रहो। रब की चाहत, रब की लगन, रब से लो लगाना, रब से दिल लगाना, ये भीतर का मामला है, बाहर का खेल नहीं। आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप आंख बंद करके खड़े होते हैं या झुकते हैं, तो ध्यान रहे वहाँ आपकी लो रब से लगी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लो लगाने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि कहीं जाना ही ज़रूरी है। भाई रब हर जगह है, वो कोई एक जगह नहीं कि आप मुकम्मल करके उस जगह पे आप जाएं। आप तन्हाई में अपने घर में उसे याद कर सकते हैं। आप तन्हाई में अपने घर में ध्यान में बैठ सकते हैं। पर आप करना चाहें जब, तो आप असल खोज करना चाहते नहीं, नकली में उलझे पड़े हैं। आप असल को जानना नहीं चाहते हैं तो खाते फिरे धक्के। किसने रोका है? हर इंसान शिकार है, हर इंसान भीड़ का हिस्सा है। आप भी बन जाओ, क्या फर्क पड़ना है? क्योंकि आप भीड़ से अलग हटते हैं तो सवाल खड़े होंगे कि हम तो ये करते हैं, ये व्यक्ति ये नहीं करता, हम तो वहाँ जाते हैं, ये वहाँ नहीं गया, हम तो ऐसा काम करते चले आ रहे, ये नहीं कर रहा। तो तुम्हें रब को राजी करना है कि इन इंसानों को राजी करना है? तुम्हें रब से अपने तालमेल अच्छे करना है कि तुम्हें मोहल्ले पड़ोस वालों से, तुम्हें रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक ठीक करना है? ये तुम्हें तय करना है। एक्सक्यूज मी। रब की इबादत करने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं। किसी दिशा की तरफ आपके मुंह करने की जरूरत नहीं कि रब इधर ही है। रब की इबादत के लिए आपने जहाँ जो रुख कर लिया वहीं रब घूम जाता है, यानी सामने ही रब को खड़ा पाएंगे आप उसे देखने वाले बने, आप उसे समझने वाले बने। पर जानना होगा, मानना नहीं कि सिर्फ मान लिया कि हम कह रहे हैं कि तुमने मान लिया कि ऐसा है, नहीं। उसे खोजना है भीतर, उसे जानना है अच्छे तरीके से, तो आपको हर बात समझ में आएगी, हर चीज़ समझ में आएगी, हर चीज़ से आप ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। आप जान जाएंगे कि बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर जो भी है वो विवाद की जड़ है, बाहर जो भी है वो मेरा तेरा है। बाहर को मालिक को लेके जो भी काम होते हैं वो मालिक के खिलाफ होते हैं, नाम उसमें मालिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो काम वो होते हैं जो रब के खिलाफ होते हैं। मिसाल के तौर पे एक मस्जिद में इबादत कर रहा है, तुम उसको गलत कहते हो, और दूसरी तरफ एक मंदिर में अपनी पूजा पाठ कर रहा है, तुम उसे गलत कहते हो। भाई जो मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है वो परमात्मा की कर रहा है ना, वो ईश्वर की कर रहा है ना, तो गलत क्या है? और जो मस्जिद में इबादत कर रहा है वो भी एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक रब की कर रहा है, नहीं तो गलत क्या है? ये तेरा मेरा क्यों? यो अहंकार के शिकार होके हम क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी ये हरकतें रब पसंद करता है। हम भीतर से टूट बिखरना तो नहीं चाहते। भाई रब की चाहत के लिए आपको भीतर से टूट बिखर जाना होगा, अपने अहंकार को त्याग देना होगा, अपनी पकड़ को छोड़ देना होगा, अपनी रस्में रिवाजों को पुरानी सी पुरानी इन सब को छोड़ देना होगा। ज़रूरी नहीं जो पुराना है वो सही है, नहीं,
जो सही है वो सही है, पुराना ही है और वो सही नहीं है तो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ना होगा। क्योंकि यहाँ बात रब की हो रही है, यहाँ उस दुनिया बनाने वाले की बात हो रही है। उसकी खोज के लिए हम सब यहाँ आए हैं। यूँ मेरा तेरा थोड़ी करने आए कि मेरे तेरे के नाम पे उसको बुरा कहो, उसको भला कहो। जो गलत काम है उसको गलत कहो, जो सही है उसे अपना लो, गलत है उसे छोड़ दो। कोई व्यक्ति खाने पीने के बात पे विवाद करता है, ये कोई ये खा रहा है, कोई वो खा रहा है। अरे हर इंसान की अपनी मर्जी है, जिसकी मर्जी पड़े जो खाए। रब के नाम का जुलूस निकाला जा रहा है, उस जुलूस को हिंसा का रूप दिया जा रहा है। ये क्या है? जो भी काम करो ऐसे तरीके से करो कि एक दूसरे को तकलीफ ना हो। एक दूसरे को उकसाने का काम करोगे भाई, आप आपका अहंकार बताओगे तो अहंकार तो दूसरे में भी है, ये भी बात खड़ा हुआ। क्योंकि मालिक के उसमें कोई मालिक ये नहीं कहता कि आप जोर जबरदस्ती से उसको याद करो। आप किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते, आप किसी के पहनने ओढ़ने पे सवाल नहीं कर सकते, नॉर्मल बात है ये। किसी के खाने पीने पे सवाल नहीं कर सकते, तो किसी के रब मानने पे वो किसी को ही रब माने, उसकी मर्जी है। ये रब के उसके बीच का मामला है, तो उसमें टांग आप कैसे अड़ा सकते हैं? ये आपका अहंकार नहीं तो क्या है?